बाबा जी प्रणाम। जगदीश कुमार अत्री, नॉर्वे से। बाबा, बहुत देर से एक शंका मन में थी। बहुत से संतों को पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। अब वक्त देखकर कि आप बहुत मुश्किल कठिनतम प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो मन में आया कि प्रश्न आपसे पूछ लेना चाहिए। बाबा, प्रश्न है, यह जो हमने भगवान शंकर का लिंग बनाया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? गहराई से समझाइएगा। वैसे तो आप हर बात को गहराई से ही समझाते हो। जगदीश अत्री, नॉर्वे से। ठीक किया पुत्र, तुमने प्रश्न पूछा है। बहुत सी कुंठाओं को, बहुत सी जंजालों को, गांठों को यह उत्तर खोल देगा। मंदिर किसी का हो, आप देखोगे वहां शिवलिंग जरूर होता है। सनातन की यह अद्भुत संकेत बड़ा मुश्किल था बताना, इसलिए तुम्हें कोई बता नहीं सका। यह कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है पुत्र, सुनो। इसका मतलब ये है, जो बच्चे पैदा नहीं करता वह पापी है। अगर तुम सच में पुण्यात्मा होना चाहते हो तो तुम कम से कम 2 बच्चे पैदा करो। यह एक रेशो है, क्योंकि 2 के संयोग से बच्चा उत्पन्न होता है, स्त्री और पुरुष, और 2 ही पैदा होने चाहिए, तो धरती पर न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। मैंने पहले भी अपने प्रवचन में आपको बताया, लेकिन चूंकि आपने इसका गहन अर्थ पूछ लिया, ये गहन अर्थ तो बड़ा भारी है, तो फिर ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इसका मतलब यह है कि संभोग अपराध नहीं है। यह शिवलिंग योनि में हर वक्त लिंग का फंसे रहना, यह प्रतीकात्मक चिन्ह तुम्हें बताता है, यह अपराध नहीं, नैसर्गिक है, नेचुरल है। जब तक कि वह एक्सेस में नहीं हो जाता। एक्सेस इज एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो बच्चे पैदा नहीं करता वह पापी है। एक बार एक बी के मेरे पास आके श्वेत साड़ी पहने,
मैंने कहा पुत्र, तू जो मुझसे पूछना चाहती है कुछ प्रश्न पूछती थी, उसमें मैं ऐसा तो है नहीं है कि तुम्हारे अहंकार को पोषण दे दूं। मैं तुम्हें ये कहता हूं कि बी के धर्म अपना लो, यह एक श्रृंखला है, तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन 2 बच्चे पैदा करो, उसके बाद कहीं जाओ। मुझे ठीक से समझने का प्रयास करो। ये तुम्हें बहुतायत में सनातन धर्म के किसी भी क्षेत्र में मिलेंगे। धरती को जहां से खोदोगे और कुछ मिले ना मिले, शिवलिंग जरूर मिलेगा। फिर इसका अर्थ क्या है बाबा? बहुत देर से तमन्ना थी, कोई बता ना सका, किसी से पूछ ना सका। आपसे दीक्षित हूं, आपकी लाजवाबी से प्रसन्न हूं। हर बात का जवाब आप निर्भीक ढंग से देते हैं, इसलिए जरूरत हो गई। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। मुझे देखकर एक ख्याल आया कि पूछ लेना चाहिए बाबा से, मेरी बहुत सी गुंडियां खुल जाएंगे। इस दिखावेबाजी से बच जाऊंगा, सर्कसबाजी से बच जाऊंगा, सत्य की समझ आएगी, रस का निचोड़ मिलेगा। एक जैन साधु भी मेरे पास आ गए, अभी बनी नहीं थी साधु है। बाबा आप कहते को 2 बच्चे अवश्य पैदा करने चाहिए, इसके भीतर का गहरा रहस्य क्या है? मैं साधवी बनना चाहती हूँ और जाने से पहले आपसे इस अहम समस्या का समाधान चाहती हूँ। मैंने कहा बैठ जाओ पुत्र। इसलिए मानव शरीर पाने के लिए देवता तक भटकते फिरते हैं। ये सामने देखो, तुम नहीं देख सकोगे। 6th सेंस जागृत करो, तुम जान पाओगी मुझे करोड़ों लोग सुन रहे हैं। तुम्हें शायद अहंकार होता हो कि बाबा हमारे लिए बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं इनके लिए बोलता हूँ। जो मानव शरीर पाने के लिए इतने उतावले हैं, इतने उत्कंठित हैं, पिपासे से भरे पड़े, क्यों? क्योंकि मानव शरीर चेतना का परम आयाम है।
ये वो आयाम है जो आपको परम चेतना तक ले जाता है। चेतना की परम शिखर पर बचाने वाला अगर कोई शरीर है ईश्वर प्रदत्त इस सृष्टि में, तो वह मानव शरीर ही है। इसलिए तुमने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि इस शरीर को, मानव शरीर को लेने के लिए देवता गण भी तरसते हैं। कारण नहीं बताया उन्होंने, मैं बता देता हूँ कारण, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। कारण यह है कि मानव शरीर चेतना का एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम, जहां जाकर तुम भाग्यवान हो जाते हो। और भाग्यवान से शब्द बना भगवान, तो फिर तुम्हें दर्जा मिलता है भगवान का, कृष्ण की तरह, राम की तरह। तुम पकड़ लेते हो उनके कामों को, चरित्रों को, कर्मों को, यहीं चूक जाते हो। तुम उनकी चेतना की ऊंचाइयों को नहीं पकड़ पाते। ढंग पूछते हो, चेतना की ऊंचाइयों को पकड़ने का ढंग क्या है? अपने आप को उस स्थान पर रख लो, पता चल जाएगा। तुम्हें राज तिलक होना हो, सब तैयारियां पूरी, अयोध्यावासी प्रभात गीत गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच रहे हैं लोग वीणा और मृदंग की ध्वनियों पे। घूंघर बांध के लड़कियां नाचती हैं, भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और सारी रात उस दिन नाच चलता है। और ऐन मौके पे होके की कई भेजती है संदेश, बेटा राम को बुला के आओ। राम कुशलता के पास है अपना अंतिम भोजन करने के लिए। राज्याभिषेक से पहले दूत आ जाता है, प्रभु आपको पिताश्री ने, महाराज श्री ने बुलाया है। और राम कहते हैं ठहर जाओ मैया, ये बाद में खा लूंगा आके। भागते हैं पिताश्री के स्थान की ओर, कोप भवन में बैठे देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। इन्हें तो राज दरबार में होना चाहिए, ये कोप भवन में क्यों? और अगला दृश्य देखकर तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। पिताश्री जमीन पर लुट गए, जो राज्य सिंहासन पर होना चाहिए मैं क्या देख रहा हूं, कहीं सपना तो नहीं? लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं, संभल के पूछते हैं पिताश्री क्या बात है? जरा सोचो अपने आप को, तुम्हें राज्याभिषेक होना हो और हो जाए वनवास 14 वर्ष का, संग चले तुम्हारी अर्धांगिनी सीता और संग चले तुम्हारे लघु भ्राता, तुम्हारा हाल क्या होगा? यहां तो थोड़ा सा जाने की बात कर लेता हूं मैं, आंसू थमते हैं। अपने प्रिय पुत्र के वियोग में दशरथ कैसे तड़पा होगा यह तुम नहीं जान सकोगे। इतना प्यारा बच्चा, राम जैसा आज्ञाकारी, रघुकुल भूषण, संत हृदय, गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है संत होने के लिए। हृदय को गेरुआ कर लो, वस्त्र कोई भी लपेटे रहो वो तो शरीर के हैं, हृदय तुम्हारा है।
ये भावनाएं तुम्हारी हैं, क्या बीतेगी तुम पर। लेकिन राम है कि जरा भी शिकन नहीं आती, वर्ण प्रसन्नता होती है। ओहो अहो भाग्य मेरे। संतों के दर्शन करने की वेला आई। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। इनके दर्शन करने की तमन्ना एक मुद्दत से थी। कैसे होंगे ये लोग, कभी जा ना पाए। बड़ा वक्त दिया मां तूने, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं कृत्य कृत्य भयों सदा। क्या हुआ? जिस दिन तुम उस दशा में आ जाओ उस दिन राम शब्द का उच्चारण करने की चेष्टा करना। सत्य रामायण बनाने वाले पेरियार तुम चले गए, और काश मैं तुम्हारे वक्त में होता और तुम्हें मैं बताता कि सच्ची रामायण है क्या। तुम चले गए, तुम्हारी कब्रों को बताऊं। ये थे राम, इसलिए हमने ऋषियों ने मर्यादा पुरुष उत्तम, बस पुरुषों में श्रेष्ठ है। दो बच्चे पैदा करो, क्योंकि मनुष्य का शरीर सभी प्रकार की आंतरिक प्रणालियों से भरा पड़ा है। इसमें सामर्थ्य है एनलाइटनमेंट की उस परम सीमा को छूने की जो आचार्यों की दृष्टि में होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इन आचार्यों के पास मत जाना, ये तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी छीन लेंगे, तुम्हारे भीतर का चैतन्य में खिलने का स्वप्न धराशायी कर देंगे ये लोग। पूछा क्या शादी करनी आवश्यक है? साध्वी की बात पे आ गया। मैंने कहा शादी करना तो आवश्यक नहीं है। फिर बाबा तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तो पुत्री बच्चे पैदा करने की बात कही। समझ नहीं आया? अरे पुत्री, शादी सामाजिक बंधन है, एंड दिस शुड बी चेंज्ड। यह बदलता रहना चाहिए। समाज बदलता है तो समाज के नियम कायदे कानून भी बदल लेने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव चेतना के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? चेतना चेतना है। चेतना वो जो अप्रभावी रह जाती है सभी प्रकार के आवेगों से, जो अप्रभावित रहती है, वो है चेतना। तो पुत्री, शादी करना कोई आवश्यक नहीं। 2 बच्चे पैदा करो, ब्रह्म कुमारी हो जाओ। 2 बच्चे पैदा करो, साध्वी हो जाओ। अन्यथा परमात्मा के दरबार में जब तुम जाओगी ना, तो परमात्मा तुमसे पूछेगा क्यों गई थी नीचे, मैंने क्यों भेजी? तुम क्या मुंह दिखाओगे, क्या बोलोगे? ऐसे ही लोगों से परमात्मा, क्षमा करना मुझे, ये यंत्र छीन लेता है। फिर तुम तालियां बजाते फिरते हो। क्योंकि अगर इसका उपयोग नहीं करना था तो मैंने दिया क्यों? मैं उल्लू का पट्टा हूं क्या? मैं बोल रहा हूं, अगर इसका उपयोग नहीं करना था, चलो ठीक, आगे से नहीं होगा।
इसका दुरुपयोग भी मत करो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन इसका सदुपयोग करो। पहचानो ये ईश्वर ने हमें दिया क्यों। यही बताने के लिए जगह जगह पे कोई मंदिर हो, कुछ हो, शिवलिंग जरूर होगा। और मैंने तो सुना है कि मक्का के भीतर भी यही शिवलिंग है जो ढक दिया गया है। मुझे पता नहीं इस बात का, अगर है तो बड़ा शुभ है, क्योंकि ये संदेश मानव मात्र के लिए है। पुत्री, साध्वी होना, मन और शरीर मैं नहीं हूं ये जानना है। ध्यान से समझना बात को। साध्वी होना सिद्ध होने की तरफ एक कदम है, पहला कदम है, प्रथम पड़ाव, टू नो दाई सेल्फ। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। लेकिन योनि का मिलना, लिंग का मिलना, यह एक शारीरिक क्रिया है। यह तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे कल कोई ओशो के वचन सुना रहा था। मैंने कहा इस मूर्ख की बातों को मत सुना करो। है, मैं तो ओशो का भक्त हूं। मैंने कहा तू छोड़ दो ना भक्ति इसकी, जो ऐसी ऐसी बातें करता है। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघकर लाफिंग गैस को लाफिंग बुद्धा की बात करता है। बोल रहे थे ओशो, एनलाइटेंड थे बिला शक। एनलाइटेंड तो कृष्ण मूर्ति भी थे, लेकिन मूर्खता कर गए। इनका इंतजाम क्या है? एक स्त्री को 3 बार गर्भवती किया और 3 बार अबॉर्ट करवाया। देखिए, एनलाइटेंड होना और समझदार होना, ये 2 बातें। एनलाइटेंड होने में तुम ये समझते हो, तुम जानते हो, नो दाई सेल्फ, तुम हो कौन वास्तव में। और समझदार होने का मतलब यह है कि तुम इस शरीर के कर्तव्यों को भी जान लो। क्योंकि कृष्ण ने भी कहा, महामानव क्यों मानते हैं हम कृष्ण को? 16 कला अवतारण क्यों मानते हैं? पूर्ण अवतार क्यों मानते हैं? शायद ही कोई बात छोड़ी हो कृष्ण ने जो ना बताई। कुछ अपने कृत्यों से बता दिया, कुछ अपने शब्दों से बता दिया, कुछ भाव विवेकों से बता दिया, कुछ करके दिखा दिया। लेकिन आदमी के संपूर्ण जीवन जीने की कला वो समझा गए। इसलिए कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। अब ध्यान से समझ लेना तुम मनीष, तुम्हारा सवाल है। सत्यों को जिस दिन तुम कानूनों में बदलना शुरू कर दोगे, उस दिन सत्यों को चूक जाओगे। सत्य को जिस दिन तुम नियमों में बदल दोगे, उस दिन सत्य को चूक जाओगे। कैसे? भगवान कृष्ण के जीवन से सबक लो। मैं तुम्हें कहता हूं, शादी करो ना करो, यह सामाजिक प्रक्रिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे दिमाग पे बोझ आता है तो मत करो, बंधन बनता है तो शादी मत करो। मैं बात बच्चों की कर रहा हूं। तुम्हारे सामाजिक ताने बाने की तो मैंने बात ही नहीं की। वो तो आएंगे जाएंगे, बदलते रहेंगे। आज एक है, कल अनेक होंगे, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, नरसों चौथा होगा। इन बंधनों की बात नहीं करता मैं, इन नियमों की बात नहीं करता मैं। लेकिन जब इन नियमों को सत्यों में डाल दिया जाता है तो मुश्किल खड़ी होती है। तुम इन नियमों को ही सत्य समझने लगते हो, तब तुम मूर्ख कहलाते हो। तुम कहते हो बस यही सत्य है। नहीं, शरीर का अनुपालन करना अलग बात है,
चेतना की यात्रा पर निकल जाना अलग बात है। तुम साध्वी होने चली हो पुत्री, तो यह तुम्हारी एक आत्मा की यात्रा है। इसके लिए शरीर का कोई संबंध नहीं है। और जो मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि शरीर व्यवधान है, बस उन्होंने जाना नहीं, ये समझ लेना। अन्यथा जिसने जाना उसने तो हर रानी के 10 बच्चे पैदा किया। 16,108 रानियां, समाज की दृष्टि से वैलिड इनवैलिड, और प्रत्येक के 10 बच्चे, और रुक्मिणी के 11 बच्चे। चारुमती एक लड़की भी थी। खैर, ये प्रश्न पूछने योग्य नहीं है। इन सभी के पुत्र ही क्यों हुए, पुत्री क्यों नहीं हुए? सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने तो श्राप दे दिया बच्चियों को। काश वह कृष्ण के पास चला जाता। कृष्ण को इस चीज का पता है। यह एक प्रणाली है। जिनके पुत्रियां ही होती हों, पुत्र को पैदा करने की एक प्रणाली है, वो कृष्ण जानते हैं। और कृष्ण धीरे से एक बेटी को उत्पन्न कर लेता है। बेटी एक ही बहुत है, चारुमती। बच्चे सभी रानियों के, 10-10 बेटे सभी के। और जामवंती का ये सांब बड़ा सुंदर था, विनाश का कारण बना। तो यह ढंग के पुत्र ही कैसे प्राप्त हो, देखिए यह बात बताने योग्य है। यह एक नियम है, एक हिसाब किताब है, गणना है। तो मैं इतना समझा दूं। कुछ लोगों को मैंने बताई, लेकिन कुछ चीज मैंने छुपाई, क्योंकि अगर मूढ़ों को पूरी चीज बता दी जाएगी तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो कुछ मैंने छुपाया और कुछ मैंने बताया। तो साधवी मुझसे पूछने लगे, बाबा ये तो समझा गए, आज ये भी समझाया कि देवता गण मनुष्य शरीर को पाने के लिए क्यों तड़पते हैं। आपकी बातों से बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया, क्योंकि यही है एक यंत्र जो तुम्हें चेतना की परम ऊंचाई तक ले जा सकता है। रथ नहीं उड़ सकता, कार नहीं उड़ सकती, हाथी घोड़े ये उड़ नहीं सकते, लेकिन जहाज उड़ सकता है। आदमी का शरीर, मनुष्य का शरीर, स्त्री का शरीर एक जहाज की तरह है। वो परम ऊंचाइयों को छू सकता है। और अगर तुम नहीं करोगे, तुम सभी बीके हो जाओगे, तुम सभी जैन मुनि हो जाओगे, तो ध्यान रखना, यहाँ सेंटीपीड, कान खजूरे, सांप, बिच्छू है, हाथी, घोड़े, अरबी घोड़े, अस्तिक, इनकी भरमार नजर आएगी। 84 लाख योनियां हैं तो ज्यादा, काउंट नहीं की गई। भालू, मगरमच्छ, हैं? कितनी योनियां हैं। कछुआ है, मछली है, भालू है, बघेरा है, बाघ है,
शेर है, चीता है, कितनी जोनियां हैं। इनका शरीर पाने के लिए देवतागण लालायित नहीं होते, बस मनुष्य का शरीर चाहिए। और इतनी आत्माएं आज भटक रही हैं और प्रकृति लाचार है। यहां दोनों तरफ से रजामंदी होनी चाहिए। जो शरीर पाना चाहता है उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, और जो गर्भ धारण करनी चाहती है उसमें क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी। ये दोनों चीजों का मिलान जब प्रकृति देखती है तो भेड़ बढ़ा देती है। अन्यथा ये भटकती हुई आत्माएं जो रोज मेरे प्रवचन को सुनती हैं बड़े ध्यान से, तुम्हारी तरह ये भी इंतजार करते हैं कल सुबह 5:05। ये भी मुझे प्रत्यक्ष सुनते हैं। और तुम तो थोड़ी सी संख्या में हो, यह तो करोड़ों की संख्या। ये लालायित हैं, इस परम चेतन तक पहुंचने का ये रथ कैसे मिल जाए। तुमने सुना तो बहुत बार होगा कि मानस का शरीर बड़ा मुश्किल है, देव दुर्लभ है, देवता तरसते हैं। उसका कारण नहीं किसी ने बताया होगा। लो पुत्र, मैं बता देता हूं, पूछ लो मेरे जाने से पहले। असंभव प्रश्न जो तुम्हें लगते हैं, जो तुम्हारे शास्त्रों में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह बोले हुए हैं, और उनके तुम्हें कारण और विस्तार नहीं बताएंगे क्यों है, वो रहस्य मुझसे जान लो, क्योंकि मैं रहस्य में उतरा हुआ व्यक्ति हूं। उनकी गहराई वहीं तक रहती होगी जहां तक वो बोल पाते हैं, लेकिन यहां अतल गहराइयां प्रेम की। कुछ भी पूछ लो मुझसे जो रहस्यमयी है, जहां तक बोला जा सकता है मैं वो बोलने को तैयार हूं। पूछो मेरे से। अच्छा किया, आजकल लोग, प्रज्ञावान लोग ऐसे ऐसे मुश्किल प्रश्न पूछते हैं, पूछने भी चाहिए। मुझसे ना पूछोगे, मेरी कब्रों से पूछोगे। अभी जिंदा हूं, अभी चल रहा है सारा ढांचा, अभी पूछ लो, बाद में पछताओगे। तो प्रश्न मुझसे ही पूछने के योग्य था। ठीक किया पुत्र जगदीश, तुमने पूछ लिया, ऐन वक्त पे पूछ लिया। बहुत सी गुत्थियां खुलेंगी, गांठें खुलेंगी, और गोल गांठें खुलेंगी जिनको दांतों से भी नहीं खोला जा सकता। मैंने कहा पुत्री, शादी करो या ना करो। एक बड़ी प्यारी प्रथा तुम्हें बता देता हूं जैन धर्म में। उसका अर्थ तुम कोई भी नहीं समझ पाए, यद्यपि जिन्होंने बनाई वो वाकई ही महामुनि थे, मन के पार थे वो व्यक्ति। जिसे साध्वी बनना होता है उसको पहले दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कभी देखा? देखना। आज कोई चला है उस परम ऊंचाई को पाने के लिए, आज कोई चला है उस परम कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए। आज किसी ने उड़ारी मारनी है, वायुयान पर बैठकर आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है, दूर दिगंत तक उस चेतना को छूना है। आज उस मुकाम पे चला, उस यात्रा पे चला। इसलिए स्त्रियों को सजाया जाता है दुल्हन की तरह। इसका अर्थ तुम जान नहीं पाए। तुम सदा ही सत्यों को नियमों में ढाल लेते हो। यही तुम्हारी कमजोरी है। तुमने पूछने की कभी कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम सब जानते हो।
यह है शर्म कि मैं सब जानता हूं अगर मैं पूछने लग गया, हालांकि तुम पूछते हो। बहुत से जैन, बहुत से बीके, बहुत से इन धर्मों के कथावाचक मुझसे गुपचुप तरीके से पूछ लेते हैं, बाबा इसका हल बता दो, हम छा जाएंगे। मैंने कहा तुम छाओ, हम तो छाना ही नहीं चाहते, हम तो छा गए। उसी दिन छा गए जिस दिन खुद को जाना, खुद का फैलाव जाना। उस दिन सभी थोपनाएं मिट गईं, सभी संस्कार झड़ गए, नरजरा हो गए। साध्वी बनाने से पहले जलूस निकाला जाता है, नाचते हैं, गाते हैं, दुल्हन की वेश में सजाया जाता है लड़की को। गाना बजाना होता है बिल्कुल वही जो शादी के वक्त होना होता है, लेकिन बस एक क्रिया अधूरी रह जाती है, यहां तुम चूक गए। आधा काम तुमने किया, आधा चूक गए। प्रकृति दूसरा भी चाहती है, तुम 2 बच्चों को जन्म दो, फिर तुम ऐसे ही सजो, उसकी दुल्हन बन के निकल जाओ। वो यात्रा बड़ी अनोखी है, मीठी है, रसीली है। बहते हैं वहां रस के झरने, कोकिलें मधुर कंठ से गाती हैं, और कोई दुखड़ा वहां नजर नहीं आता। वहां सब कमाल ही कमाल है, वहां आनंद ही आनंद है, फूलों की खुशबुएं हैं। वाजे नाद अनेक असंख्य, केते वावण हारे, केते राग परीस्यों कयण, केते गावण हारे। कितने वाद्य यंत्र हैं, कितने गाने वाले हैं, कितने बजाने वाले हैं, चारों तरफ महकायित वातावरण है। बस अब आगे की यात्रा शुरू करनी है। पहले परमात्मा भी गाता है, वाजे नाद अनेक असंख्य, वहां आनंद नाद बज रहे हैं। जैसे तुम्हें सजाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, असल में भी होता है, लेकिन ये तुम्हारे भीतर होता है। बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। यहां तो शोर शराबा है। उस अनंत की यात्रा पर निकलने से पहले अपने सारे शौक पूरे कर लो। ये था मुख्य कारण तुम्हें समझाने का। अब तुम उसकी यात्रा पे चले। अब तक तुमने जो गवाया, शक्ति बिखेरी बिखेरी, तुमने अपने ही बच्चे नाली में बहा दिए। ये देखते हो, आप रात संभोग करते हो, उस वीर को बाहर नाली में फेंक देते हो। तुमने अपने ही बच्चों को मार दिया। तुमने कितना पाप किया। ये बच्चे जीवंत रूप ले सकते थे, लेकिन तुमने इन्हें मौका नहीं दिया। फिर तुम पूछते हो, बाबा हमने पाप क्या किया है? यही क्या है? तुमने पुण्य क्या किया, ये बता। मैं ओशो की ये सुन रहा था वाणी, क्या कहें, शब्दों को कैसे तर्क की धार दी जाती है। और ये जानते हैं अच्छी तरह से, फिलॉसफी की एमए है और फिलॉसफी की पीएचडी है। ये जानते हैं कि तर्क दुधारू तलवार है, कोई और आएगा और तुम्हें काट जाएगा। अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी तर्कों से सत्यों की व्याख्या करने में नहीं चूकते। बस खुद को साबित करने के लिए
कि मैं सही हूं। कहाँ सही हो भाई? व्याख्यान तो तुम करते हो कबीर का, जिसने खुद ने 2 बच्चे पैदा किए। व्याख्यान तो करते हो एक ओंकार सतनाम नानक का, जिसने खुद ने 2 बच्चे पैदा किए। तुम बात रमन की क्यों करते हो? लेकिन तुम्हारी बात के तर्क के ऊपर ये खरे उतरते हैं तो तुम उन्हें चुन लोगे। तुम्हें पता नहीं कल को कोई दूसरी धार से तो तोड़ देगा तुम्हें, और फिर कृष्ण का क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया? प्रत्येक के 10 बच्चे। उस वक्त की जरूरत थी। यदुवंश बड़ा कम था और कृष्ण ने देखा यदुवंश तो बहुत कम मात्रा में है, 10 बच्चे चाहिए प्रत्येक को, फिर बात बनेगी। वक्त पे समझदार व्यक्ति समाज को बदलते रहते हैं, ये समझदारी की निशानी है। लेकिन जब संख्या इतनी महत्व हो और आरएसएस का प्रमुख कहे कि तुम 3 बच्चे पैदा करो और मुसलमान बच्चे पैदा ना करें, यह भेद की दृष्टि हो गई। मानव की संख्या अगर कम है तो बच्चे पैदा करो, 3 करो, 10 करो, 2 करो। मुख्य प्रारूप है कि 2 बच्चे पैदा करो, तो जनसंख्या में न कभी कमी आएगी ना कभी बढ़ोतरी आएगी। तुम आजमा के देख लो, हमारा फार्मूला भी आजमा के देखो। तात्कालिक जरूरत थी भगवान कृष्ण के वक्त, तात्कालिक जरूरत को पूरी करने के लिए उन्होंने कहा 10 बच्चे पैदा करो। लेकिन आज तो जनसंख्या विस्फोट से तो तुम पहले मरे जा रहे हो। और मूर्ख लोग वक्तव्य दे रहे हैं कि तुम 3 बच्चे पैदा करो। लेकिन छोड़िए इन बातों को, यह राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको राजनीति में रस आता है। रस वहां है नहीं, बस यही मूढ़ता के कारण ये छटपटाते फिरते हैं। रस तो जिसे आ गया उसे आ गया, वह तो रस को पिएगा और मस्त हो जाएगा। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। राज करने वाले आनंद नहीं ले सकते, उस रस का प्याला वही पिएगा जो अकेला हो जाएगा। जो बल की कामना करेगा, झुंड बनाएगा, संस्थान खड़े करेगा, समूह इकट्ठा करेगा, वह चूक जाएगा। इसलिए बाबा ने मुझे कहा बोलने से पहले कमेंट मत बनाना। यह निजी यात्रा है, प्रत्येक व्यक्ति ने खुद ने तय करनी है। जैसे मरना निजी यात्रा है, तुम किसी की जगह नहीं मर सकते, तुम किसी की तरह जगह जीवन भी नहीं ले सकते। जन्म भी तुम्हें स्वयं ही लेना पड़ता है, मरना में तुम्हें स्वयं ही पड़ता है। ऐसे ही प्रबुद्ध भी तुम्हें स्वयं ही होना होता है, और स्वयं होने के लिए अकेला होना आवश्यक है, और अकेला होने के लिए कम्यून को त्यागना होगा। कम्यून में बैठे बैठे अगर कोई व्यक्ति भी प्रबुद्ध हो जाए तो मुझे दोष देना। तुमने कहना तुम जनता को बहका के चले गए, जाना तो सभी ने होता है। कम्यून में बैठे बैठे कभी कोई ना प्रबुद्ध हुआ है, ना हो सकता है। यह एक नियम है, इसको नियम की तरह बोल देता हूं।
जो कमीन में बैठा वह नहीं पहुंचेगा, तुम कुछ भी किए जाओ। मैं सुन रहा था, ओशो बोल रहे थे रमन ने इसलिए शादी नहीं की। नानक का नाम नहीं लेते, कबीर का नाम नहीं लेते, मीरा ने तो शादी की, बच्चे नहीं पैदा हुए, भोजराज की मृत्यु हो गई। अन्यथा मीरा बच्चे पैदा करती, बच्चे शरीर ने पैदा करने। मस्ती में उसकी चेतना है, ये फर्क समझ लो। बच्चे शरीर ने पैदा करने हैं, मस्ती में तुम्हारी चेतना है। मस्ती में हुए हुए तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, हैरानी क्या है। मेरे लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया था गुरुग्राम से। 7 दुकानें हैं। पिताजी कहने लगे, लड़की अच्छी, ग्रेजुएशन बहुत होता था उस वक्त, सुंदर है, अकेली है, ये सारा माल तुम्हारा है पुत्र, तुम उसको भागे। तुम्हारी बोल, तुम्हारी चाल, तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप, तुम्हारे काम करने की दक्षता, प्रवीणता, बोलने की सहजता उसे भागे। वह पंडित जी तो बैठ गए दुकान पर। मैंने लड़की देनी तो आपके पुत्र को देनी, मैं तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। और घर से मैं आ रहा था, पिताजी घर को जा रहे थे, हम गांधी चौक में मिल गए। आज भी मुझे याद है। पिताजी बोले, गुस्से में थे, अरे कर्म ठोक, शादी कर ले, हमारे जाने के बाद पछताएगा। हर माँ बाप सोचते हैं, भले के लिए सोचते हैं, निस्संदेह भले के लिए सोचते हैं। पिताजी के शब्द मुझे आज तक याद है, अरे कर्म ठोक, बहुत पैसे वाला है, मैनेजमेंट संभाल लेना, बड़ा कारोबार है एक्सपोर्ट का, कुर्सी पे बैठे बैठे राज करेगा। लड़की सुंदर है, सुशील है, अच्छे घराने की है, और उसका बाप यहां बैठा मेरे पैर पकड़ रहा है। जच गया उसे। तुम ऐसा मत करो। मैंने कहा, नहीं पिताजी, मैंने शादी नहीं करनी। मैं एक बार कह दिया, मैं शादी करूंगा उस दिन, देखिए करूंगा, उस दिन करूंगा जिस दिन मेरा गंतव्य लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और तुम्हारा गंतव्य लक्ष्य क्या है बेटे? जिस लिए मैं भागा था घर से, वह मेरा गंतव्य लक्ष्य था। तो मैंने कहा, पिताजी मैं तो नहीं करूंगा, मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपना स्वयं निहार ना लूंगा, वह हीरा ना पालूंगा और गांठ में गठिया ना लूंगा। उस दिन शादी कर लूंगा। और मैं अपनी बातों, अल्फाजों पे उनके जाने के बाद खरा उतरा। जब पिताजी गए तब मैं एनलाइटन हो चुका था। 85 में घटना घटती है 28 अक्टूबर को, और मेरे पिताजी 17 मार्च 87 को चले जाते हैं, 1987। और मेरे ही यहाँ पट के ऊपर उनका सिर है, तो मैं उनका सिर सहला रहा हूं और वो हिचकी लेते हैं और प्राण निकल जाते हैं। बस घर में हम 3 लोग हैं, माँ है, मैं हूं, पिताजी मरते हुए। बड़ा भाई रजिस्ट्री के लिए गया हुआ है। कुछ लोगों ने भाई के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी। जैसे प्लाट बेचते तो भाई जाकर रजिस्ट्री करवाता। ईमानदार लोग थे, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, डीएनए था ईमानदारी का। तो किसी ने पूरी लक्ष्मण कॉलोनी का कुछ हिस्सा बड़े भाई के नाम करवा दिया था। जैसे ही कोई प्लाट बेचता, भाई जाकर रजिस्ट्री करवाता,
कोई पैसा नहीं लेता था, बस सिर्फ ईमानदारी, उसको विश्वास था। ईमानदारी हमारी रग रग में है, डीएनए में है। मेरे परदादा ने किससे कुछ रुपए ले लिए थे, आत्मा डग गई तो मुझे आके चुकाने हुए। इसे ही पितृ ऋण कहते हैं। बच्चे शरीर ने पैदा करने हैं। चेतना की यात्रा तुम्हारी यात्रा है। चेतना की ऊंचाई तुमने तय करनी है। तुम जहाज पर बैठे बैठे चेतना की ऊंचाइयों तक उठते रहो और बच्चे पैदा कर रहे हो जहाज में बैठे बैठे, क्या फर्क पड़ेगा? बस ऐसी ही यात्रा है। तो मैंने साध्वी से कहा, बेटी अब तुम साध्वी बनने से पहले मेरे पास आ ही गई है। तो अर्थ तो ये होता है, करो तुम अपनी मर्जी, मैं बाध्य नहीं किसी को करता। तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करना मेरा अधिकार नहीं। करो तुम अपनी मर्जी, समझा तुम्हें देता हूं, मतलब क्या है। लेकिन वो व्यक्ति, वह स्त्री साध्वी नहीं बनी। उसने कहा, बाबा आपने तो हमारी गांठें खोल दी। फिर हमने ऐसी व्यवस्थाओं में क्यों जाना जो हमें मूढ़ता की तरफ धकेलता है। वह साध्वी नहीं बनी और वह बहुत अच्छी चेतना के मुकाम पे है। शिवलिंग का जो संकेत बनाया, चिन्ह बनाया, प्रतीकात्मक चिन्ह, यह योनि और लिंग क्यों बनाया? इसलिए बनाया, यह आवश्यक है भाई। नहीं तो यहां सांप वगैरह, बिच्छू, बाघ, शेर फिरेंगे, सरकते सेंटीपीड, कान खजूरे, मक्खियां, मच्छर सब होंगे। जिंदगी के मेले नहीं होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। अफसोस मानव प्रजाति न होती जो चेतना की चरम ऊंचाइयों को छू सकती है, सकती है मैं कहता हूं। और कान खजूरे में, सांप में, बाघ वगैरों में ये चेतना की, ये शरीर ही नहीं होता, ढांचा ही नहीं दिया होता भगवान ने। न जाने कब से चली थी चेतना, कब से प्रकृति ने आशा लगाई थी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से मानस से जन्म उपलब्ध होता है। और तुमने उसे ऐसा रोल दिया, कोई राजनीति में घुसड़ गया, कोई शिक्षा देने लग गया बिना जाने, कोई सर बन गया, कोई आचार्य बन गया। जीवन की परम ऊंचाइयों को छूना किसी ने ठीक ही नहीं समझा। जिस शरीर के द्वारा ये काम तो पशु भी कर लेते हैं जो तुम कर रहे हो, ये जखाई तो एआई भी बहुत मार लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछो जो आचार्य लोग बोल रहे हैं। और कल को और थोड़ा सा उन्नत हुआ तो आचार्यों को घर बैठना पड़ेगा, ये सर लोगों को घर बैठना पड़ेगा। यह बस सिर्फ राजनीति करेंगे फिर, क्योंकि दूसरा मरहला इन्हें पता नहीं, ईषणा जगी नहीं मुक्ति की, वो तो होता ही नहीं, फिर जाना क्यों है। इसलिए मैं कहता हूं आप गवायो। अगर तुम कहोगे परमात्मा नहीं है तो तुम्हारे द्वार बंद हो गए। तुमने मान लिया परमात्मा नहीं है, बिना जाने बिना खंगाले। मार्कस कभी पहुंच पाएंगे? इस जन्म में मुश्किल है।
क्योंकि उन्होंने मान लिया कि परमात्मा होता ही नहीं। प्रकृति के नियमों को कभी चार्वाक मान पाएगा, वह चोर, लुटेरा, डाकू, अंधेरगर्दी करने वाला, बलात्कारी बन सकता है, हत्यारा बन सकता है, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों को मानता ही नहीं और उसे पता ही नहीं मैं संसार को क्या देके जा रहा हूं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यथा जीवेत सुखी जीवेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएं तो चोर, लुटेरे, डाकू, हत्यारे, बलात्कारी, यही गुंडे यही होंगे इस धरती पर, फिर कोई बुद्ध नहीं पैदा होगा, क्योंकि तुमने मूलभूत नियम को छीन लिया जो प्रकृति का है और परमात्मा का भी है। तो अगर संतों ने मान्यता दी तो यह उनकी करुणा थी। संतों ने चारवाक को भी मान्यता दी, ऋषि कह के पुकारा कि चलो विचार तो हैं, काम तो कर रहे हैं विचार। यह भी चेतना का एक प्रारूप है, निम्नतम ही सही। आज निम्नतम है, कल को उच्चतम हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने इन्हें कहा यह ऋषि है। फिर मार्कस हुआ, वो भी ऋषि हुआ। फिर आगे आगे चलते रहे, बड़े पंथ समुदाय हुए। छह तरह के मार्ग बनाए गए, खोजे गए चेतना की ऊंचाई के लिए खोजे गए। तो यह जो बनाया था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यह तुम्हारे गुप्त अंगों का था और तुम उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हो। उसका मतलब होता है इनको शांत रखना। इनसे सिर्फ तभी काम लेना जब इनकी आवश्यकता होती है। जैसे तुम जीवा से काम लेते हो जब किसी को समझाना होता है, अपना दुख, अपना दर्द, अपना ज्ञान, अपना सुख, जरूरत पर तुम प्रयोग करते हो जीवा को, हाथों पांव को, शरीर के सभी अंगों को प्रयोग करते हो। लेकिन तुम अपने गुप्त अंगों को जरूरत में नहीं पूरा करते, वासनाओं के लिए पूरा करते हो, उत्तेजना को पूरी करने के लिए करते हो, क्योंकि यह एक सिर्फ यही एक अंग है जो तुम्हें परमात्मा के गौरी शंकर का दूर से अनुभव करा सकता है। और यह सुंदरतम भी है और यह निकृष्टतम भी है। सुंदरतम इसीलिए कि तुम दूर से झरोखा देख सको कि परमात्मा ऐसा होता है, लेकिन परमात्मा ऐसा ही नहीं होता। बस दूर से देख लिया तुमने, लेकिन दूर से देखा, क्वांटिटेटिव डिफरेंस आ गया। क्वालिटेटिव तो ठीक है, क्वालिटी तो बिल्कुल यही है। तुमने चेतना को ही देखा, तुमने परमात्मा को ही निहारा उस क्षण में, इसलिए तो सबसे ज्यादा आकर्षण अंतरंग क्षणों का है। लोग फांसी पर लटक लेते हैं, तुम कितना ही कानून बना लो, लेकिन इन क्षण को उपलब्ध होने के लिए बलात्कारी कहीं भी पकड़ लेगा स्त्री को। क्यों? स्त्री भी उन क्षणों में जाना चाहती है। दोष नहीं है किसी का, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो शिवलिंग का ये जो आकृति बनाई गई तुम्हें बताने के लिए थी, संभोग करना पाप नहीं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये जो तुम
अपनी इस ऊर्जा को जो ओज में बदल सकती थी इसको प्रवाहित कर देते हो गंदे नालों में। जो गलत है, इसका दुरुपयोग मत करो, उपयोग करो, उपयोग करो। इससे वो मानव चेतना बन सकती है जो कि चेतना के परम ऊंचाइयों तक तुम्हें ले जा सकती है, मानवता को। बस एक सिर्फ यही है, तुम्हारे खून से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। किसी चीज से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ स्पर्म और रज, अंडा, इसकी जरूरत होती है। और वो कहाँ से आएगा? गुप्त अंगों से आएगा। इसलिए परमात्मा ने इस स्थान के ऊपर आपको बाल दे दिए। क्यों दे दिए? 2 डिग्री कम चाहिए तापमान। यहाँ 35 डिग्री के ऊपर सुंदर क्वालिटी का स्पर्म और रज पैदा होगा। यह कानून की व्यवस्था है, प्रकृति जाने। लेकिन प्रकृति को जिन्होंने समझा वो बता रहे हैं तुम्हें। यहां बाल इसलिए दिए गए कि यहां 2 डिग्री कम तापमान चाहिए, ठंडक, इसलिए तुम पानी चढ़ाती हो इसको ठंडा रखने के लिए, इसका तापमान कम बना रहे। तुमने देखा जब तुम्हारे बुखार ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? बर्फ की पट्टी करो। हालांकि निमोनिया होता है, लेकिन डॉक्टर कहता है बुखार को कम करो, बर्फ की पट्टियां करो। अगर बिगड़ गया तुम्हारा ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फट जाएगा तो फिर तुम कहीं के ना रहोगे। दिमाग को ना चढ़ जाए ये बुखार। क्यों? क्योंकि इसको जरूरत है कम तापमान की। इसलिए परमात्मा ने सिर के ऊपर सबसे ज्यादा बाल दिए। सिर के ऊपर ज्यादा बालों की आवश्यकता थी। इसका शीतल होना आवश्यक है, इसलिए घने बाल दिए। जिसको जितने बालों की आवश्यकता थी उसको उतने लंबे बाल दिए। प्रकृति ज्यादा समझदार है, इसकी उपेक्षा मत करना। इसलिए सिख धर्म में कहा गया तुम केशों को कत्ल न करो। केस जहां भी परमात्मा ने दिए हैं वहां से अगर तुम यू विल रिमूव योर हेयर्स, इट्स अ सिन, यह पाप है। अगर तुम इनको हटा देते हो तो तुम प्राकृतिक व्यवस्था को तोड़ते हो। यह प्रकृति समझाती है करो तुम अपनी मर्जी। पुत्र तुमने अच्छा किया जगदीश, तुमने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया। और ध्यान रखना, तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि तुमने स्वतः संज्ञान को नहीं लिया। नहीं, आई एम जस्ट ए साइलेंट लेक, मैं मौन झील हूं। मुझ में तो कंकड़ फेंकना ही पड़ेगा। मौन झील में अगर कंकड़ ना फेंका तो लहरें ना उठेंगी, और यह जो परिणाम आए ये तुम्हारे कंकड़ को फेंकने के कारण जो लहरें उठी वो प्रकट हो गई बाहर। वो ही जवाब है। ये लहरें जब पूर्णतः प्रकट हो जाएगी मैं मौन हो जाऊंगा। यह तुम्हारे गुप्त अंगों की तस्वीर है। इसलिए भगवान शंकर का लिंग और योनि मां पार्वती की यह एक प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित कर दी गई, क्योंकि भगवान शंकर फर्स्ट एनलाइटेंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और मां पार्वती फर्स्ट एनलाइटेंड विमन ऑफ द वर्ल्ड। पहली जागृत स्त्री पार्वती, पहला जागृत आदमी शिव। इसे आदि योगी कहते हैं। जो शिव शंकर की बात मैंने कल परसों नरसों के प्रवचन में की, उनसे अलग ये तीसरा शिव है जिसे आदि योगी कहते हैं। जिस आदि योगी का वर्णन सदगुरु करते हैं, ये उसी का वर्णन करते हैं।
फर्स्ट एनलाइटेंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड और फर्स्ट एनलाइटेंड वीमेन ऑफ द अर्थ, ये पार्वती है। और इनकी गुप्तंगों की तस्वीरें सरेआम तुम्हें दिखाई जाती। इनको शांत रखो, इनको शीतल रखो, उस पर जल चढ़ाओ, लेकिन तुम हो कि बस कर्म कांडों का निर्वहन कर रहे हो। इसका तथ्य तुम्हें पता नहीं, और तुम भी क्या करो जब किसी ने समझाया ही नहीं, लो आज समझा दिया, अब से कर लो। समझा तो बहुत बार चुका, लेकिन नहीं तुम्हें समझाया तो अब समझ जाओ। अगर फिर भी कोई आशंका है तो मेरे बैठे बैठे फिर भी पूछ लो, मैं उपलब्ध हूं तुम्हें। ये था अर्थ। अगर बच्चे ना पैदा करोगे तुम प्रकृति के गुनाहगार होगे, और प्रकृति के गुनाहगार होगे तो तुम अगर किसी चीज को, प्रकृति की दी हुई किसी चीज को गलत इस्तेमाल करते हो, परमात्मा तब भी छीन लेता है। और अगर सही इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, यह करीब करीब आखिरी प्रश्न है, बात है मेरी। अगर तुम प्रकृति प्रदत्त किसी उपहार को ठीक से प्रयोग नहीं करते तो परमात्मा अगले जन्म में वो चीज छीन लेगा। फिर मेरी जहां चाह रही चौंके, हंसो मत भाई। और अगर किसी स्त्री, जाति स्त्री को स्वतंत्रता, उसकी इच्छा के बगैर तुम उससे बलात्कार करोगे तो परमात्मा अगले जन्म में तुम्हें मेरी जहां चाह रही चौंके, मेरी जहां जिला जलंधर। आगे आगे चले, चल इस्तेमाल करो। दिए है भाई तुमने, किसी हिसाब से कान दिए हैं। अगर कान ना हो तो तुम पीटते हो, हमें सुनाई नहीं पड़ता भगवान हमने क्या पाप किया है। पाप किया है भाई, इसलिए तो ये यंत्र छीन लिया तुमसे। एक बाई ऊपर चली गई तो इसलिए थी पुरस्कार मिलेगा। वो बाई थी बीके की, भगवान के पास। और भी थी, अंग्रेज भी थे, स्त्रियां फीमेल। तुमने क्या किया? हमने 5 बच्चे, हमने 2 बच्चे, आपने, मैंने 1 बच्चा। अच्छा, और बीके तुमने? मैंने कुछ, मैं तो बीके हूं। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम छीन लो उसको गुप्तंग और फेंक दो उसको नीचे। करो मेरी जहां चाह रही चौके, मेरी जहां जिला जलंधर। जिस चीज का दुरुपयोग करते हो परमात्मा उस यंत्र को छीन लेता है। जिस चीज का सदुपयोग करता है परमात्मा तुम्हें फिर से जो मुहैया कराता रहता है। और जिस चीज का उपयोग ही नहीं करते परमात्मा कहते हैं इसे आवश्यकता ही नहीं, मत दो। आंखों का दुरुपयोग किया परमात्मा ने छीन लिया। राम भद्राचार्य जैसे लोग देखो फिर बाज नहीं आते, इन्हें फिर महामंडलेश्वर की उपाधि चाहिए। परमात्मा इससे बड़ा तुम्हें दंड दे भी कर सकता है। अब तो चुप हो जाओ, आंखें तो बंद है, जुबान को भी बंद कर लो, लेकिन नहीं करेंगे। और अगले जन्म में परमात्मा जुबान भी छीन लेगा, ध्यान से रखना। फिर गूंगे टू टू करते फिरोगे। मेरी बातों को तथ्यात्मक ढंग से सुना करो, आवेशात्मक ढंग से न सुना करो। मेरी बातों को तथ्यात्मक ढंग से सुना करो। अगर समझ में आता है प्रतिक्रियात्मक रूप से मत सुना करो। कुछ समझना चाहती हो तो समझ लो, अन्यथा मैं किसी को बुलाता नहीं घर से पीले चावल देके।
पूछा तुमने पुत्र जगदीश, और बहुत से लोगों का भला कर गया। यह शास्त्रों में लिखा था, पढ़ा था। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। हजारों साल नरक अपनी बेनूरी पर होती है। कभी कुछ बन गए, कभी मछली बन गए, कभी कूर्म बन गए, कभी वराह बन गए, कभी कुछ बन गए, कुछ बन गए, सेंटीपीड बन गए, सांप बन गए, नेवले बन गए, बाघ बन गए, हिरण बन गए, क्या कुछ नहीं बने। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ये दीदा वर है मनुष्य का, ये जामा उसकी कृपा से मिलता है, और उससे बड़ी कृपा मानव शरीर पे ही होती है, सिर्फ क्योंकि यह उसका पूर्ण पवित्र पूर्ण आविष्कार है। यहाँ शरीर भी पूर्ण हुआ और यहाँ तुम चेतना भी पूर्ण कर पाओगे। तुम्हें प्रत्येक अंग दिए गए, बंदर को भी उंगलियां दी गई, लेकिन इस ढंग से नहीं मिले। बंदर को सभी अंग मिले वही, लेकिन फिर भी बंदर बंदर है। बंदर का शुद्धतम प्रारूप मनुष्य है, मानव। मनुष्य के ऊपर ही उसका रहम बरसता है। प्रकृति तुमसे ज्यादा समझदार है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। परमात्मा की कृपा से ही ये मानव शरीर मिलता है, क्योंकि यह संपूर्ण यंत्र है। इसमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है इसमें। तो अब तो तुम इस यंत्र को बिगाड़ सकते हो, इन न्यूरॉन्स को तुम भर सकते हो। यह बिगड़ना है, सर बन जाओगे, उपाधियां ले लोगे, राजनीतिक पीएम-सीएम बन जाओगे, इस यंत्र को बिगाड़ लोगे। यह यंत्र मिला है किसी कारण से। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। अब उसकी नदर भी तुम ले लो। कैसे लोगे उसकी नदर? राजनीति के जंजाल से बाहर हो जाओ। मैंने पिछले ही प्रवचन में तुम्हें बताया था, मुझे एक वृहद संदेश दिया बाबा ने। राजनीति नरक का द्वार है, नरक है, द्वार का। कुंभीपाक नरक अगर किसी ने देखना हो तो दिल्ली चले जाओ और सबसे बड़ी गद्दी पे बैठ जाओ, वो कुंभीपाक नरक है। जीता जागता कुंभीपाक नरक। प्रत्येक देश में अगर देखना हो, ट्रंप को देख लो, ये बड़ा कुंभीपाक नरक है। अपने आप को कुछ भी समझते रहें, अपनी घरवाली को तो सभी बेगम कहते हैं, लेकिन दूसरे जिसे बेगम कहें वही संत उस रस को, मधुर प्याले को पीता है। झोंपड़ी में बैठा हुआ या जहां भी उसे स्थान उपलब्ध हुआ वहां बैठकर पिएगा बड़े मजे से। उसको तुम्हारी महल अटारियां ये नहीं चाहते। वे कहीं भी बैठ के उस रस को पी लेगा, और तुम तख्तों पे बैठ के भी उस रस को एक जरा भी ना पी पाओगे। यही तुम्हारी दुर्भाग्यता है, अभागापन है। इसलिए तुम्हें भगवान